हेलो। तो आइए आज हम लोग कहानी, कविता और नाटक की रचना पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कविता को। कविता क्या है? कविता साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मन के भाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। कविता का शाब्दिक अर्थ होता है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। कविता का जन्म भारत में कविता का इतिहास और कविता का दर्शन बहुत पुराना है। इसका प्रारंभ भरत मुनि से माना जाता है। कविता के मूल में संवेदना होती है। यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जोड़ती है और उसे अपना बना लेती है। वाचिक परंपरा से जन्मी कविता आज लिखित रूप में मौजूद है। कविता को कैसे लिखते हैं? कविता को लिखना ही कविता लेखन है। कविता लेखन के संबंध में दो मत मिलते हैं, जिनमें से एक का मानना है कि अन्य कलाओं की तरह कविता लेखन की कला को सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसका संबंध मानवीय संवेदनाओं से होता है, जबकि दूसरा मत यह मानता है कि अन्य कलाओं की भांति प्रशिक्षण के द्वारा कविता को भी सरल बनाया जा सकता है। अब हम देखेंगे कविता लेखन के तत्व या उपकरण। कविता लेखन के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है शब्द। कविता लेखन का पहला तत्व शब्द है। शब्दों के मेलजोल से कविता की पहली शर्त है। अंग्रेजी भाषा के कवि W.H. आर्डेन ने कहा कि प्ले विद द वर्ड्स, यानी कविता लिखने से पहले शब्दों के साथ खेलना सीखें, उनके अर्थ की परतों को खोलें, क्योंकि शब्द ही भावनाओं और संवेदनाओं को आकार रूप देते हैं। शब्दों से जुड़ना ही कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। दूसरा है बिंब। कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होती है। बिंब जो है कविता को इंद्रियों से, जो मनुष्य की इंद्रियां हैं उसको पकड़ने में सहायक होती है। कविता लिखते समय बाह्य संवेदनाएं, जो बाहरी वातावरण है, जो बाहरी संवेदनाएं हैं, वह मनुष्य के मन के स्तर पर बिंब के रूप में, बिंब यानी परछाई के रूप में बदल जाती हैं। बिंब या चित्र का प्रभाव मन पर सर्वाधिक पड़ता है। कविता की रचना करते समय शुरुआत में दृश्य या श्रव्य बिंब की संभावना तलाश करनी चाहिए। तीसरा है छंद। छंद कविता का अनिवार्य तत्व होता है। छंद के अनुशासन की जानकारी के बिना आंतरिक लय का निर्वाह असंभव है। अतः कविता लिखने से पूर्व छंद की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके बाद आता है परिवेश। कविता लेखन के लिए, कविता लिखने के लिए सभी तत्व परिवेश और कविता के संदर्भ से ही परिचालित होते हैं। कविता की भाषा की संरचना, बिंब, छंद, यह सब परिवेश के आगे पीछे, इधर उधर, इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। कविता का भाव। परिवेश के साथ साथ कविता के सभी तत्व भाव से भी जुड़े होते हैं। कवि की वैयक्तिक सोच, दृष्टि और दुनिया का नज़रिया कविता की भाव संपत्ति बनती है। कविता लेखन के लिए आवश्यक घटक क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं कि कविता लिखने के लिए आवश्यक घटकों का भी ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहला है भाषा। किस भाषा में कविता लिखनी है? जिस भाषा में हम कविता की रचना कर रहे हैं उस भाषा का हमें विधिवत ज्ञान होना चाहिए। शब्द विन्यास। भाषा शब्दों से बनती है। शब्दों का ऐसा विन्यास जिसे कि वाक्य कहते हैं। कविता लिखने के लिए शब्द विन्यास का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है।
इसका ध्यान रखना चाहिए। काव्य शैलियों का ज्ञान, वाक्य गठन के लिए विशिष्ट प्रणाली को शैली कहा जाता है। कविता लिखते समय विभिन्न काव्य शैलियों का भी ज्ञान अवश्य होना चाहिए। कम शब्दों में अपनी बात कहने की क्षमता, कविता लिखते समय कम से कम शब्दों में अपनी बातों को कहने की क्षमता होनी चाहिए। फिर समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की जानकारी, उस समय जिस समय हम कविता लिख रहे हैं, जिस समय मतलब समय से मतलब टाइम से नहीं, जो समय जो युग चल रहा है उस समय जो हम कविता लिख रहे हैं वह समय कविता की विशेष उपज होती है। उसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है। अतः कविता लिखने के लिए किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की जानकारी होना आवश्यक है। नवीन दृष्टिकोण, कविता लिखने के लिए नवीन दृष्टिकोण का होना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना कविता लिखना संभव नहीं है। प्रस्तुतिकरण की कला, कविता केवल लिखने से ही नहीं, कविता लिखनी ही नहीं आनी चाहिए, बल्कि उसे हम किस ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं यह कला भी हमारे अंदर होनी चाहिए। प्रस्तुतिकरण की कला को प्रतिभा कहते हैं। प्रतिभा को किसी नियम या सिद्धांत से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, परंतु कविता प्रस्तुतिकरण की कला को परिश्रम और अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि कविता लेखन की ये घटक, कविता लिखना हमें भले ही ना सिखाते हों, परंतु कविता की सराहना या कविता के बारे में ज्ञान देने में अत्यंत सहायक हैं। शब्दों के साथ खेलना और उसकी तह तक जाने की प्रवृत्ति विद्यार्थी की रचनात्मक शक्ति और ऊर्जा को बाहर तक लाने में अद्भुत भूमिका निभा सकती है। यह हमारी कविता क्या है, कविता की शैली, कविता लेखन के आवश्यक तत्व, प्रमुख घटक, इस सब के बारे में हमने जाना। अब इससे संबंधित 1-2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे जो आपको अपनी कॉपी में करने होंगे। धन्यवाद।